अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम नया सबक उर्दू का पढ़ेंगे। पेज नंबर 23 निकालें। पांडा, देखें जानवर बना हुआ है पांडा। कितना खूबसूरत लगता है देखने में, लेकिन इसको अजीबो गरीब कहते हैं और बहुत कम पाए जाते हैं दुनिया में। सबसे ज़्यादा ये पांडा जानवर चाइना में पाया जाता है। अजीबो गरीब इसलिए लगता है कि काली काली सी आँखें हैं, दो कान हैं इसके काले काले से, और आधा काला आधा सफ़ेद। इस तरह से इसकी खूबसूरती बस कुदरती है, वो अल्लाह ताला ने इसको इसी तरह बनाया है और बहुत मुख्तलिफ़ है, सारे जानवरों से बहुत मुख्तलिफ़ है। इसकी बहुत सी ख़ासियतें हैं, क्या खाता है, कहाँ रहता है, कितनी देर सोता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ये सब बताया गया है। सही है। वैसे चाइना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये पांडा, और इसको हम चिड़ियाघर वगैरह में देख सकते हैं। और इसको इस पे ख़र्चा बहुत आता है, इसलिए इसको हिफाजत करना, इसके लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम करना काफ़ी महंगा पड़ता है। अगर इसको हम चिड़ियाघर में या ज़ू में रखें, सही है, तो लोग बहुत शौक़ से बच्चे देखने जाते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी देखते हैं इसको। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पांडा मैं पढ़ रही हूँ, अब आप बुक में देखिए पेज नंबर 23। प्यारे बच्चों, पांडा एक जानवर है जो कि सफ़ेद और काले रंग का होता है। इसकी शक्ल रीछ की तरह होती है। ये चीन के पहाड़ों में पाया जाता है। समझ गए आप लोग, चाइना में पाया जाता है। इसके जिस्म पर घने बाल होते हैं, जिसके अगले हिस्से पर एक चौड़ी काली पट्टी होती है। पाँव के बाल भी स्याह होते हैं। ये अपनी आँखों, कान और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर मौजूद नुमाया काले धब्बों की बदौलत आसानी से पहचाना जा सकता है, यानी शनाख्त किया जा सकता है। पांडा बांस के घने जंगलों में रहता है। इसका घर दरख्तों की छाल और घास से बना हुआ होता है, यानी छाल यानी छिलके, या फिर ये दरख्तों की खो या गारों में अपना मस्कन बनाता है। सही है। जो बहुत चौड़े चौड़े तने होते हैं ना दरख्त के, उनको खोद के उसके भी गार बना लेता है और फिर वैसे भी गारों में रहता है। जिस ख़ास किस्म के दरख्त पर पांडा अपना घर बनाता है उसे बम्बो कहते हैं। बेम्बो बांस कहते हैं। पांडा का लफ्ज़ नेपाली ज़बान के लफ्ज़ पूनिया से निकला है, जिसके मायने हैं बांस खाने वाला जानवर। समझ में आया? इसका मतलब है पांडा सबसे ज़्यादा बांस खाता है। प्यारे बच्चों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि पांडा की खुराक का 99% बांस पर मबनी है। इसके अलावा पांडा दस्तयाब होने पर शहद, अंडे, मछली, शकरकंदी, नारंगी, केले वगैरह भी खा सकता है। पांडे के पंजे बहुत मजबूत होते हैं। एक पंजे में 5 उंगलियां और एक अंगूठा होता है, जिससे वो आसानी के साथ बांसों को तोड़ लेता है। इसी तरह कुदरत ने पांडा को बहुत मजबूत जबड़े और दांतों से नवाजा है, जिसकी मदद से वो बासानी बांसों को चबा जाता है। पांडा का शुमार बहुत ज़्यादा खाने वाले जानवरों में होता है। पांडा दिन में के 12 घंटे बांस खाने में सर्व करता है। बांस खाने के लिए पहाड़ों के ऊपर 4000 मीटर की बुलंदी तक चढ़ जाता है। पांडा की एक अच्छी आदत यह है कि ये खाते वक्त बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, बैठता है। पांडा जिस्मानी एतबार से रीछ की मानंद होता है। इसका चेहरा गोल और हजम कहते हैं वज़न ज़्यादा होता है। आमतौर पर पांडा की चौड़ाई 4 से 6 फीट, लंबाई 2 से 3 फीट होती है। नर पांडा यानी मेल, ठीक है, नर पांडा का वज़न 160 किलोग्राम तक होता है, जबकि मादा ये फीमेल पांडा का वज़न आमतौर पर 70 किलोग्राम तक होता है। पांडा के बच्चे पैदाइश के वक्त गुलाबी रंग के होते हैं। इनका साइज़ 15 सेंटीमीटर यानी एक आम पेंसिल के बराबर होता है। पैदाइश के वक्त इनके जिस्म पर बाल नहीं होते। जब ये 3 महीने के हो जाते हैं तो पूरे जिस्म पर बाल आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब नेक्स्ट पेज पे आइए। 24। जब पांडा के बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी आंखें बंद होती हैं। 6 से 8 हफ्तों में ये अपनी आंखें खोलते हैं।
7 महीने की उम्र में ये दरख्तों पर चढ़ने के काबिल हो जाते हैं। जंगलों में रहते हुए पांडा मुश्किल से 20 साल तक ज़िंदा रहता है, जबकि अगर इसको चिड़ियाघर या ज़ू वगैरह में, घर वगैरह में पाला जाए तो 30 साल तक ज़िंदा रह सकता है। पांडा अपने रहने की जगह मखसूस कर लेता है और वहाँ किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करता। पांडा दरख्तों और पंजों के निशान पर अपनी लंबी दुम को ब्रश कर की तरह इस्तेमाल करके अपनी जगह की हद तय कर लेता है, यानी कि ये मेरा इलाका है। प्यारे बच्चों, पांडा का शुमार दूध पिलाने वाले जानवरों में किया जाता है। दिलचस्प बात यह कि पांडा इन जानवरों में से है जो बड़ी आसानी के साथ दरख्तों पर चढ़ जाते हैं, यानी अल्लाह ताला ने उनमें ये क्वालिटी दी है। तैरना भी जानते हैं, सीधे भी खड़े हो जाते हैं। पांडा की नज़र भी बहुत तेज़ होती है और सूंघने की सलाहियत भी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो सर्दियाँ सोकर गुजारते हैं, लेकिन पांडा सर्दियाँ सोकर नहीं गुजारता बल्कि बुलंदी की तरफ सफ़र करता है। पांडा के जिस्म पर मौजूद बालों वाली गर्म खाल इसे सख्त सर्दी से बचाती है। सही है ना, जो कि अल्लाह ताला ने इसे कुदरती दी हुई है। पांडा पांडा को पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसकी ये ज़रूरत बाँस खाने से ही पूरी हो जाती है। पांडा एक शर्मीला जानवर है जो लोगों से दूर तन्हा रहना पसंद करता है, अपने काम से काम रखता है। पांडा तशद्दुद पसंद नहीं है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि उसने किसी इंसान पर हमला किया हो। पांडा अपनी शक्ल सूरत की वजह से बच्चों में बेहद मकबूल है ना, यानी कि अजीब व गरीब किस्म का लगता है, खूबसूरत भी लगता है। बांस के जंगलात की कटाई की वजह से पांडों की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में इस वक्त पांडों की तादाद सिर्फ 1000 रह गई है। इन्हें दुनिया से नापैद होने से बचाने की कोशिशें की जा रही है। नापैद कहते हैं ख़त्म ना हो, इसलिए कोशिश की जा रही है कि बांसों के दरख्त को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। पांडों की शिकार पर पाबंदी आयद की जाए। 1981 में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी इदारे WWF और हुकूमत चीन ने एक मुहिम चलाई थी जिसका उन्वान था पांडे बचाओ बेम्बो उगाओ। लास्ट पैराग्राफ देखिए। पांडा सिर्फ चीन में पाया जाता है। गोया चीन पांडा का घर है। आप इसे चिड़ियाघर में देख सकते हैं, लेकिन पांडा को चिड़ियाघर में रखना बहुत महंगा पड़ता है ना, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था। पांडा एक हाथी के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा खर्च आता है पांडा पर। पांडा को हमारे दोस्त मुल्क चीन में अमन की अलामत भी समझा जाता है। आ गई बात समझ में? ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। आप इसको रीड करेंगे और इसके दिए मुतालिक जो सवाल जवाब दिए हैं वो कॉपी में करेंगे, इसके जुमले बनाएंगे, ठीक है। इसके जुमले बनाएंगे और इसके अलावा जो आपको दिया जा रहा है एक्सरसाइज में, तो वो आप पूरा करेंगे। जुमले के अलावा भी जो आपको एक्सरसाइज दी जाएगी वो आप काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगी।